तो बच्चे को दूसरे के सामने पीटना जब जवान हो जाए तो ठीक है। वो माँ बाप को क्या करा भाई, माँ बाप का डांटे होया और पुलिस का पिटे होया और चिक्कड़ में गिरे होया, कोई बेइज्जती नहीं महसूस होने दिया। तो अब तो जो अर्जुन है, अब तो चाहे कितना बड़ा मतलब चिट्ठा बना लो, काला चिट्ठा ही है उसका। अक भाई बहन के नाम जायदाद कर रहे थे या फिर माँ बच्चे उस पे अपनी बेटी तो ज्यादा प्यार कर रही थी, भाई तेरे में भी तो कुछ खूबी होनी चाहिए थी। मान के चलो आपके 2 बच्चे हैं, एक के तो नाम प्रॉपर्टी करवा रहे, उससे तो मतलब ज़्यादा लगाव कर रहे, दूसरे बेटे ने उसका मारा पिट्टी, उस पर डांट लगा, उसको टॉर्चर करें और उसको कुछ देना भी नहीं है। क्या सही कितना गलत है? फिर पुलिस प्रशासन, माँ बाप की भी गलती है। मान लिया कोई बात नहीं, आपकी बात का जवाब दूंगी मैं। बार मारती आना उसने नूत देख कितना कितनी पीड़ा था। जिस टाइम हम बच्चे न जन्म दे में ना, उस टाइम है ना हम खुद है ना एक बार जरूर मरा, चाहे हम 10 बच्चे पैदा करा चाहे हम 1 बच्चा पैदा करा, लेकिन हम उस दिन है ना जिस टाइम बच्चे का शरीर बाहर आवा है ना, माँ के शरीर था, उस टाइम है ना हम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक माता नहीं, जितनी भी इस धरती पर माँ ना, सब ना ये सवाल पूछ कर देखियो। अगर मेरी बात ना कोई नु कह देना कि सीमा झूठ बोल रही है, मतलब अब ये है बुढ़ाने वाला मामला। अब ये लड़का 10-20 साल में आ भी गया बाहर, ये दूसरे ने फिर किसी ने शिकार बना होगा अपना। और गैंग देखो इनकी कितनी बढ़िया, ये पता है ये रास्ते चलती हुई औरता नानू कैसे में। दिल्ली की घटना पर हम आज चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये जो घटना है ट्रिपल मर्डर की जो घटना है, ये 4 तारीख की सुबह 4 बजे ही जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। एक बेटे के द्वारा जो है अपनी माँ बाप और अपनी बहन की हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद जो है वो टहलने के लिए निकल जाता है। उसके बाद जब वो आता है तो वहाँ पर चिल्लाता है और जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कहता है कि मेरे माँ बाप का, मेरी बहन का कोई गला काट करके चला गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। दिल्ली पुलिस ने जो है उसकी 3 घंटे के अंदर ही जो है गुत्थी सुलझा दी, और आरोपी निकला अर्जुन, जो उनका ही बेटा था, और पिता जो है आर्मी रिटायर्ड थे, ऑफिसर थे। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीमा मौजूद है। एक हरियाणा महेंद्रगढ़ का ही वो परिवार था जो कि दिल्ली के आसपास के गाँव में रहते थे। तो इस घटना के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हत्या करने वाला अर्जुन है उसके अंदर ऐसी क्या थी सोच कि भाई उन्होंने अपने माँ बाप और बहन का हत्या कर दी। और कहा जाता है कि जो है माँ बाप के साथ, पिताजी के एक साथ रंजिश थी, पिता उसको टॉर्चर करता था। टॉर्चर तो क्या कहेंगे भाई, अब हर माँ बाप का अधिकार है कि अपने बेटे को डांटे और उसको समझाए और सही रास्ते पर दिखाए। लेकिन उसके पिताजी ने जो है किसी के सामने डांट लगा दी होगी और पिटाई भी उसकी एक दिन कर दी। तो पिता और बेटे में जो है एक रंजिश बन गई, और रंजिश जो है उनकी सालगिरह के दिन जो है उनकी हत्या कर दी, यानी कि 4 तारीख को जो है उनकी हत्या कर दी थी एक बेटे के द्वारा। तो आइए चर्चाएं करेंगे सीमा जी के साथ। आप जो है दिल से इसको देखना, एक सोचने की समझने की कोशिश करेंगे भाई आखिरकार ये ऐसा माँ बाप के बीच में क्या घटना है। क्योंकि सीमा भी लगातार ऐसे बोलती रहती थी कि भाई अगर हमारा बेटा भी कोई गलत काम करेगा तो हमें उसे मारने पीटने का पूर्ण अधिकार है, उसको समझाने का। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा। रही बात माँ बाप के डांटने की, अब जब बच्चा माँ बाप के डांटने से इतना बड़ा कदम उठाएगा तो हमारे देश में तो नो सोच लो कि बिल्कुल कहानी ख़त्म हो रही है। नहीं, आप बार बार ये कहते थे नहीं कि भाई बच्चे को डांटना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में है ऐसी चीज़ की बच्चों को डांटना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही जो है माँ बाप का कत्ल कर देंगे। नहीं देखो, सारे बच्चे तो एक से नहीं है, सारे माँ बाप भी एक से नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी भाई सारी पूरी दुनिया ही खराब है। देखो कोई है बच्चा जैसे मतलब 10-20% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो माँ बाप तो उल्टा बोल रहा है, और 80% बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के बिना कहीं बिना पूछे तो जाते भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसी बात तो नहीं, प्यार तो सब माँ बाप में हुआ है, लेकिन जो आपने वो केस देखा पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपने वो वीडियो जो मैंने भेजी थी आपके पास में, वो देखी थी आपने? क्या कुछ देखा उसमें? नहीं, उसमें तो देखो वही बात है, अब ऐसा काम तो दुश्मन भी नहीं करता। अब हमारी बोला चाली पड़ोस में भी हो जाए, गांव में भी हो जाए, बाहर भी हो जाए, पर इतना माड़ा काम तो है ना, बुरा काम तो दुश्मन भी नहीं करता। क्योंकि है ना, अगर पड़ोसी के साथ अनबन होगी कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर बोल कर चला जाओगा, हम भी बोल कर आ गए अपने घर। पर लेकिन नु क्या करा कि भाई बड़े बड़े मारे कहते आए हैं कि भाई जब दुश्मन पैदा हुआ तो अपनी खुद की कोख तई हो जाए। आज मैं नु कहूँ आंटी ना भाई अपनी कोख तई खुद तई अपना दुश्मन पैदा कर लिया आपने। अगर उसके पिताजी ना आर्मी रिटायर्ड थे, उसने इतनी इज्जत कमाई, इतना नाम कमाया, जिसके माँ बाप फौज में है, जिसकी बहन है, भाई है,
वो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करे, कितने गाम राम में उनकी इज्जत भी है, बाहर भी है। वो एक आर्मी का जवान ऐसा नहीं होता कि भाई उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं तो मानती नहीं जो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बच्चे को दूसरे के सामने पीटना जब जवान हो जाए तो ठीक है। वो माँ बाप कोई बात नहीं, माँ बाप भगवान के समान, हम दूसरे के सामने डांट देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। मेरे उसमें तो गलत नहीं है। देखो मैं तो अपने बेटा, मेरा तो 6 फुट का, मैं तो सबके सामने डांट दूँ मेरा बेटा। मैं कभी नहीं अपने बेटे तेनू सोचती हूँ, अपनी बेटी था भी भाई मना किसी के सामने डांटना। माँ बाप है भाई, माँ बाप डांट दो। अगर मेरा बेटा कहीं उल्टा बोल रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो कोई मेरे 2-4 आदमी बैठे भाई यही ये काम ना करा तो गलत बात थोड़ा ना। ये माँ बाप है, भगवान का रूप है भाई, कह दिया तो कह दिया, क्या बात होगी? क्या उसकी जान ही ले फिर कोई बात नहीं। उसका पिताजी था, कोई बात नहीं। अगर उन्हें किसी के सामने डांट भी दिया, मार भी दिया, उसका पिताजी था, कोई नहीं। नु क्या करा भाई, माँ बाप का डांटे होया और पुलिस का पिटे होया और चिक्कड़ में गिरे होया, कोई बेइज्जती नहीं महसूस होने दिया। तो हमने तो अपने बड़े बड़े सीकर किया। अगर हम चिक्कड़ में गिर गए भाई, क्योंकि पैर फिसल का, हम बारिश में कहीं जा रहे हैं, हमारा पैर फिसल गया भाई, 4 आदमी हंस रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, कल आप भी इसी जगह गिर जाओगे। तो और पुलिस का मारे है भाई, अगर हमने कोई इतना बड़ा क्राइम कर रखा और पुलिस ने हमारा रिमांड ले रखा, यह भी कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह भी कोई उसकी बेइज्जती की बात नहीं है भाई। हमने कराया था तो हमारा रिमांड हो गया। अगर हमारे माँ बाप डांट रहे क्या, उन्हें हमारा जन्म नहीं दे रखा, उन्हें परवरिश नहीं कर रखी हमारे ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो पढ़ाई में भी कर रहे, खान पीन में भी कर रहे, हमारे जो हमने कपड़े चाहिए वो भी कर रहे हैं, क्या पड़ोसी थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर माँ बाप ने डांट दिया तो क्या बात होगी? मैं तो नुकूँ इस सरकार था मेरी तो बस एक गुहार है, अलग कानून बना दो ऐसे दरिंदा के लिए। लेकिन देखो उस मामले में ये बात सामने आएगी, जो अर्जुन के पिताजी थे और जो उनकी बहन थी 23 वर्षीय, वो मतलब कि अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव करते थे। कुछ ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं। क्या सही है ये चीज़ें? भाई उन्होंने एक चीज़ और कही थी उसमें कि भाई जो है वो अपनी सारी जायदाद जो है अपनी बेटी का नाम करना चाहते थे, और उसने अपनी बहन के साथ भी मतलब ये अलग नज़रों से देखता था, क्योंकि उनके पिताजी ज़्यादा उनसे लगाव करते थे, उनसे काम करते थे। और जो प्रॉपर्टी नाम करवाने की थी वो अपनी बेटी के नाम करवा देंगे तो वो कहाँ जाएगा? मतलब ये सोचने वाली बात है, ये भी मतलब एक मामला। मैं जवाब दूंगी इसका सर। पता क्या, मेरे हिसाब से तो बस उक्का दिक्का ही ऐसे माँ बाप होंगे जो बच्चे में भेदभाव करेंगे। बेटा और बेटी दोनों एक समान है। और ईब तो पता क्या, ईब तो बेटा और बेटी तभी ज़्यादा ना बहु प्यारी लगन लग गई। ये वो पहले वाला जमाना ही नहीं रहा जो सासू बहू ना बहू समझे थी। देखो हमारे घर में तो मतलब ठीक चल। तो ये देवली गांव वाला दिल्ली वाला जो है तो अच्छा। देखो मैं बताती हूँ, जो आपने भेदभाव की बात करी भाई, उसके अब तो जो अर्जुन है, अब तो चाहे कितना बड़ा मतलब चिट्ठा बना लो, काला चिट्ठा ही है उसका। अक भाई बहन के नाम जायदाद कर रहे थे या फिर माँ बच्चे उस पे अपनी बेटी तो ज़्यादा प्यार कर रही थी, भाई तेरे में भी तो कुछ खूबी होनी चाहिए थी। अगर बेटी, तुम दोनों बहन भाई एक पेट था पैदा हो रहे थे, एक कोख था और एक बाप का खून थे, तो भाई तन्ना भी तो कुछ ना कुछ उसमें देखना चाहिए था अपनी बहन में। चलो मान लिया एक छोटी सी बात है, बड़ी कर दिया अर्जुन की बात, भाई उन्होंने भेदभाव कर रखा था। प्यार तभी तो किसी का अपना बनया जावे। तो इस मामले में आपने किसकी गलती लग गई? अर्जुन की गलती है। मैं तो नुकूँ अर्जुन था ना, फांसी तोड़ दो भाई। तो अकेले रहेगी घर में, रहने दो फिर, कोई बात नहीं। अगर उसने इतना बड़ा क्राइम करती आना नहीं एक बार भी नू सोचा भाई इस दुनिया में सिर्फ मेरे माँ बाप और मेरी बहन है मेरा, तो क्या उसका हाथ नहीं कांपे होंगे? हैं तो पता है इंसान नहीं है वो, इंसान नहीं है वो तो दरिंदा बिल्कुल ही कत्ती अनु कया करा कि आ भगवान ने सतयुग में नू कहा था आ कहना ऐसे ऐसे कलयुग में ऐसे ऐसे काम होंगे, कभी उनकी कल्पना भी नहीं करी होगी किसी ने, तो वो हो रहे हैं देखो आज। तो मैं तो नुकू सरकार था, हम तो जितने भी हैं भाई बोलने वाले सब यही कहें भाई एक ऐसा कानून बना दो, चाहे किसी का मान ले बलात्कार हो, चाहे माँ बाप की मर्डर हो, या फिर कोई किसी का दूसरे का मर्डर कर रहा है, एक ऐसा कानून बना दो सीधा। इसमें कानून क्या करेगा जब आपने बेटा ही जो है खुद माँ बाप की हत्या, बहन की हत्या करेगा? कानून करेगा सरकार के हाथ में भी है, पुलिस प्रशासन के हाथ में भी है भाई। अगर ऊपर तक नहीं, अगर उसको सजा मिल भी गई मौत की, तो फिर उसका मतलब है क्या चीज? वो मतलब कोई बचा ही नहीं उनके घर में। नहीं, फिर उसने भी तो जीने का कोई अधिकार नहीं ना। वो अगर उन्होंने मेट दिया, उसने अपना पूरा परिवार मेट दिया, क्या उसको परमिशन मिल रही थी ऊपर वाले की?
मिल रही थी परमिशन, तो वो क्यों जिंदा रहेगा? वो तो पूरी जिंदगी ऐश करेगा, वो ना जो चाहिए था वो मिल गया, प्यार तभी तो बोल सके था अपने पापा था। हम अपने माँ बाप था ना, हम अपने बच्चा ने भी खुद भी कहा, अगर जब शादी का जी करा ना भाई बेधड़क होकर कह दियो शादी भी कर देंगे। और भाई जब न्यारा उनका जब शादी होगी तो न्यारा उनका जी करा बेटा बेटी का भाई अलग, चलो बेटी तो अपने घर चली जाओ, बेटे का कई बार नू हो जाए, हाँ अंदर अंदर ही घुटे जाओ वो, और कह नहीं सकते भाई, कह दो कोई बात नहीं भी मैं अलग होऊंगा, बाप तक कह देंदा भी मेरी शादी कर दे मैं अलग होऊंगा। अच्छा। आधा आधा चल वही बात है, देखो बेटी का तो ना बदनाम है भाई, बेटी के हिस्से में भाई माँ बाप कुछ देवा, बेटी तो अनाथ का दिया होया दान देवा जब शादी हुआ, सारा कुछ है ना बेटे का हुआ, या ना दिल का वहम हुआ एक हमारा अक भाई उसना ज़्यादा प्यार कर रहे उसना भाई मैं ना कम कर रहे, ये सारी है ना हमारी जो सोच है ना, ये हमारी यहीं लेकर डूबा है हमने। तो फिर आप समानता क्यों नहीं कर रहे दोनों बच्चों में? भाई मान के चलो आपके 2 बच्चे हैं, एक के तो नाम प्रॉपर्टी करवा रहे, उससे तो मतलब ज़्यादा लगाव कर रहे, दूसरे बेटे ने उसका मारा पिट्टी, उस पर डांट लगा, उसको टॉर्चर करें और उसको कुछ देना भी नहीं है, क्या सही कितना गलत है? फिर पुलिस प्रशासन माँ बाप की भी गलती है, मान लिया कोई बात नहीं, आपकी बात का जवाब दूंगी मैं। अगर उसके साथ ऐसा काम हो रहा था, जब माँ बाप बेटा बेटी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा थाने में, तो वो माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता, क्या पता उसने और भी बढ़िया मतलब वो मिलता, ये बात सही। पुलिस प्रशासन के पास जाता, क्या खातर खोल रखे हैं थाने, सरकार में गुहार लाता, सीएम का सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगा देता, लेकिन वो उसके बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो माँ बाप की मर्जी है ना भी किसको दे अपनी। नहीं वो देखो एक बात बताऊं, माँ बाप इतना भी कट्टर नहीं होता, माँ बाप ने माँ ने जन्म दिया हुआ बेटा बेटी था, माँ बाप देखो मैं तो मान ही नहीं सकती। फिर बेटा इतना कट्टर हो सके माँ बाप का तो वो तो गया जिसने पुलिस का सहारा नहीं लिया, जिसने सरकार में गुहार नहीं लगाई। अगर हम मतलब कहीं भी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, अगर छोटे मतलब उनके आसपास में थाना था, वहाँ जाकर भी वो गुहार लगाता ना, क्या पता उसका समाधान हो जाता, उसके माँ ने उसके बाप ने उसकी बहन ने समझाते। और पंचायती फैसले भी बहुत है गाम राम में, ऐसा नहीं है सारी कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब उस लड़के ने सोचा अर्जुन ने कि भाई माँ बाप का बहन का माँ का कत्ल करना, मतलब उनके जिसने इतना बड़ा कराया उनके गले में कोई छुरी ऐसे टेक सकता है? मतलब क्या चीज़ होती है उसके माइंड के अंदर उस टाइम पे, क्या चीज़ होती है? इंसान तो ये काम कर नहीं सकता। अगर ये लड़का ना जेल काट का मतलब है ना 10-20 साल जेल काट का आ भी गया ना, तो ये और किसी ने भी शिकार बना होगा अपना, ये बात है ना, चाहे मेरे पर लिखवा लो, क्योंकि जो पैदा करने वाले ना न पैदा कर सका है ना, तो वो किसी का भी कुछ भी कर सकता है ये आगे। और कौन इसका लड़की दे देगा? अब नू देखो, जिस माँ ने गिल्ले में खुद सोईर सुक्के में आप सुआया, अरे उसका जन्म याद कर ले एक बार, मारती आना उसने नू देख ले कितना कितनी पीड़ा था। जिस टाइम हम बच्चे ने जन्म दे में ना, उस टाइम है ना हम खुद है ना एक बार जरूर मरा, चाहे हम 10 बच्चे पैदा करा चाहे हम 1 बच्चा पैदा करा, लेकिन हम उस दिन है ना जिस टाइम बच्चे का शरीर बाहर आवा है ना, माँ के शरीर था, उस टाइम है ना हम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक माता नहीं, जितनी भी इस धरती पर माँ ना, सब ने ये सवाल पूछ कर देखियो। अगर मेरी बात ना कोई नू कह देना कि सीमा झूठ बोल रही है, मैं दोबारा सोशल मीडिया पर नहीं आऊँगी। अच्छा, हम एक बार जरूर मरा उस टाइम, क्योंकि एक मतलब है ना एक इंसान था, इंसान जन्म दे रहा, हमारी हद छाती देखो, हम 9 महीने बोझ मरा, और फिर उस पीड़ा था हम कितनी कुसूती तरीका गुजरा है ना, किसी ने अंदाजा भी को नहीं। और 9 महीने तक है ना बाजी का तो बच्चे का ऐसा हो जाए तासीर, 9 महीने तक है ना पेट में रोटी नहीं जाती है औरत के। एक बार मारती है ना अपनी माँ का जन्म नू याद कर लेता कि मैंने इस माँ ने मेरे तक जन्म दिया, गिल्ले में खुद सोईर में सुक्के में सवाया, कितनी पूरी रात है ना 5 साल तक है ना माँ ना एक अपने बच्चे पे ना 5 साल गुजारा। अब 5 साल का हो जाए ना, जब माँ की वो आया कहा हम भी मेरा बच्चा हंडन फिरन लग गया, खुद खान लग गया, बोलन लग गया, स्कूल जान लग गया। अब नू देखो तो ये माँ बाप का जो रिश्ता ताड़ होया है, मतलब ऐसी सोचने में मतलब इतना लगा। रोहतक में भी होया था, पत्रकार जी रोहतक में भी होया था, किनर बने था वो लड़का। हाँ। अब नू देखो कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे ना नू कहेगा तो गलत रास्ते पर चल, वो समलैंगिक मामला था वहाँ, है नहीं। तो अब नू देखो, अब उसका अब ये सोच रहे होंगे भाई उसका जब कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा के बिगाड़े, मैं तो नुकू अर्जुन ना बाहर निकलने ना दे बिल्कुल भी।
अच्छा, और बाहर निकले तो इसना कती है ना, अगर मतलब है ना, मैं सरकार ना बस एक के बात कहूँ, अलग कानून बना दो अगर अपना देश सुधारना है तो। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। और आगे के है ना जो भी मतलब अब ये है बुढ़ाने वाला मामला, अब ये लड़का 10-20 साल में आ भी गया बाहर, ये दूसरे ने फिर किसी ने शिकार बना होगा अपना। और गैंग देखो इनकी कितनी बढ़िया, ये पता है ये रास्ते चलती हुई औरता नानू कैसे न मैं मार दूँ, अरे के खेल आई पक्षी है, पक्षी ने भी मारती आना, हम कितनी बार नू सोचांगे ये भी हमारे वर्गा, ये भी अपने सांस जीने के लिए इस दुनिया में आया, उसकी परमिशन के बगैर है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहे कोई है ना कुछ भी कहे जाओ, देखो हम भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान हम नहीं ले जो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रोना भी मौत। अगर वो लेकर गया ना हमने तो है ना परिवार का ना संतुष्टि अपने आप दे दिया वो। अगर जो ये मर्डर है ना इनके परिवार ने नू पूछ कर देखो एक बार कि इनका परिवार कौन सी स्थितियां तक गुजरा है, पूरी रात इनका नू रोंगटे खड़े हुआ भाई, क्यों कर लोचा होगा, क्यों कर मारी होगी, के उसके गला करया होगा। अब जो उसके बच्चे हैं ना, जो बुढ़ाना वाली आंटी के बच्चे हैं, उसके बेटा और बेटी अन्नू पूछ कर देखो ना, रात की नींद उड़ रही है, दिन की भूख उड़ रही है, हम इतना जीवेंगे ना, इतना बस इससे सोच में रहेंगे हमारी माँ के साथ के तक के करया होगा। तो देख कितनी गंदी और घटिया सोच है लोगों की। मैं तो नुकूँ इनकाउंटर कर दो सीधा। और अर्जुन भी है ना, मैं नुकूँ कत्ती है ना उसका उन्हें जेड़ लग जाने ना दो। और पुलिस प्रशासन तक भी मैं ये बस एक बात कहूँ, हमारे लिए भगवान है पुलिस प्रशासन। पुलिस ने 2-3 घंटे में गुत्थी। हाँ, पुलिस प्रशासन ने भी मैं यही कहूँ भाई इसे दरिंदा ना ऊपर था ना परमिशन ले लेकर उड़ा दो। समझ देखो मतलब अपराधी जो है ना कितने साथी हो गए वो कराया अपराध, लेकिन पकड़े जाओ फिर भी कितना वो लो चौकन्ना। पता क्या, लेकिन और लोगों जो अपराध कराए हुए आगे उनकी समझ में यह बात क्यों नहीं आ रही। पता क्या, एक है ना किसी ने नू कहा था आक तो कितना ही मतलब माइंड में है ना कितना ही नू सोच लिया कि मेरे वर्गा चलाक नहीं है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं ना, अब एक छोटी सी बात बताओ हो, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारी किसी ने भी पता को नहीं है, और ना हमारी कोई तारीफ करेगा ना हमारे कोई सपोर्ट करेगा। अगर हम थोड़ा सा गलत काम कर दे जिन जोन से है ना जिन कत्ती नू भी नहीं पता ना अका के अनार क्यों कर लिखे जाऊँ और क्यों कर बोले जाऊँ मैं, वे भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। हकीकत है। या अगर कमेंट बॉक्स में भाई तुम अपनी राय भी बता दियो। और आगे हाँ एक बात मैं कहना भूल गई, मेरी जितने भी मेरे देश की जनता जितने भी मैंने सपोर्ट कर रहे भाई दिल तक सैल्यूट है। आप इस तरह सपोर्ट करे जाइए, मैंने मैं आगे वीडियो दिए जाऊंगी। आज मेरी तबीयत ज़्यादा बहुत रात की मैं बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी, 11 बजे मैं डॉक्टर का गई हूँ, सवेरे भी ये 2 इंजेक्शन लगाए हैं मेरा। बस वही है थोड़ा सा इस मुद्दे पर मैंने भी ज़रूरी था बोलना। और आगे के लिए है ना भाई ऐसे ही खड़े रहेंगे अगर आप सपोर्ट करोगे। और कई भाइयों ने कमेंट कर रखे थे भाई सीमा का नंबर, भाई मेरा नंबर है 9350177038। भाई जिस भी भाई ना जो भी बात करनी है बता दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई काम से रिलेटेड व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल। हाँ व्हाट्सएप भी कर लो भाई, वैसी कॉल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कॉल आऊंगी ना तो मेरी सोच इतनी घटिया भाई, मैं अपने देश के लिए बोल रही हूँ, अपने देश के लिए खड़ी हूँ, अपने देश के लिए जीऊँगी, अपने देश के लिए मरूंगी भाई। मैं तो है ना इस दुनिया में है ना सिर्फ है ना इसलिए आ रही हूँ भाई, हम तो इस दुनिया में कुछ कर नू दिखावांगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो दुनिया जीवा दुनिया कर रही है भाई, मैं तो अपने देश के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। अच्छा सीमा जी कहूँगे कुछ वीडियो में बात करें तो मतलब वैसे ही ठाली हो गई बिल्कुल ही नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई हमने मदद के लिए बुलाएगा तो वहाँ भी जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। लोगों ने पूरे दुनिया ने पता हाँ बहुत सारी जगह गए हैं भाई जी। हमारे मेरे भाई बुलाम है, मन्ना मेरे चाचे ताऊ बुलाम है, मेरी बहन बुलाम, मेरी चाची ताई बुलाम है, मैं रोहतक बुलाई थी वहाँ भी गई भाई, सोनीपत बुलाई थी वहाँ भी गई, दिल्ली बुलाई वहाँ भी गए, करनाल बुलाई वहाँ भी गई भाई, पानीपत के भी मैं कई मामले ऐसे करे हैं भाई। कई बार नू हो जाए भाई सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं डाल सकते भाई, बहुत सारे मामले हैं ऐसे हैं जहाँ हम जा रहे हैं और वीडियो भी पड़ी है। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हुआ भाई पैसे के नशे में बोल रही हूँ भाई, गरीब परिवार था गरीब है। और भाई किसी एक का कोई भाई खड़ा होने की बात करेगा भाई उसके दौरा कति तय दिल तक खड़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ भाई जो हमारे देश में हो रहा है ना उसके ऊपर ज़रूर बोलेंगे भाई, किससे के हटाए था को नहीं हटते हैं ना किसी के मई दबाव में रहते हैं भाई, ये बोलो ये ना बोलो, ये करना वो ना करना भाई। हम जो हमारी सोच में आएगा जो हमारे दिल में आएगा वो बोल लेंगे।
हाँ भाई, इनके लिए है ना सरकार तो फिर दोबारा तो गुहार लगाओगे भाई, एक ऐसा कानून बना दो, आगे आने वाले बच्चे हैं ना जो ऐसा कदम ना उठावा, अपने माँ बाप ने शिकार ना बनावा, कोई दूसरे के माँ बाप हैं भाई, अपने बहन भाई हैं, सब अपने हैं। आगे इन बच्चा तो यही शिक्षा दे रहा भाई, हाथ जोड़ कर भाई अपनी पढ़ाई में और अपने करियर में अपनी मतलब एक लाइफ बनाने की सोचो, बाकी इन सारे काम ना पीछा घेर दो। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा सीमा से मिल करके। और आपने क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा कि इस मामले को लेकर के, जो मैंने मतलब अंदर से थोड़ी सी जानने की कोशिश करी कि भाई अंदर से जब लोग ऐसे काम करते हैं तो फीलिंग कैसी होती है, और लोग जब बाद में सोचते होंगे तो क्या होता होगा। तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देगा। एक ये सच्ची घटना थी 4 दिसंबर की, ये 2024